अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं या रिश्तों में कांस्टेंट तनाव है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, और इन सारी मुसीबतों का जवाब आपके ग्रहों में, और ग्रह ही आपका पाथ डिसाइड करते हैं। मैं निधि श्रीमाली आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ। आप घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 21 जून को ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ी हलचल होने जा रही है। साहस, ऊर्जा और युद्ध के देवता मंगल अपनी खुद की मेष की राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का ये महापरिवर्तन कोई साधारण गोचर नहीं है। ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, चाहे वो आपका करियर हो, पैसा हो या फिर आपके रिश्ते। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक ये गोचर आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाला है और नुकसान से बचने के क्या अचूक उपाय हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। और हाँ, अगर आप अपनी बर्थ चार्ट में देखना चाहते हैं मंगल की पोजीशन, कि मंगल कहाँ बैठे हैं, कैसे रिजल्ट दे रहे हैं और ग्रहों की पोजीशन क्या है, कौन से अशुभ शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, क्या रेमेडीज करने से फ्यूचर में आप एक अच्छी ग्रोथ पाएंगे, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए मंगल आपके राशि स्वामी है और अब तक आपकी राशि में रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे थे। अब मंगल अपने से एक घर आगे यानी आपके सेकंड हाउस में जाकर विराजमान होंगे। शुक्र भी उनके मित्र हैं और वृषभ राशि मित्र राशि है। मंगल का आपके सेकंड हाउस में जाकर बैठना आपकी राशि से निकलकर वाणी में थोड़ी सी उग्रता यानी ब्लंटनेस लेकर आ सकता है, थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनाएंगे। परिवार में वाद विवाद की स्थितियों से आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि इस समय आप में थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर आएगा, परंतु रोजमर्रा के काम फटाफट से होंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहेगा। आप कोई भी काम, कोई भी बात जोर देकर जिसको भी कहेंगे, वो व्यक्ति आपकी बातों को जरूर सुनेगा और मानेगा। इस समय यात्राओं में आपको लाभ होगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। इस समय गुप्त शत्रु कितने भी प्रयास कर ले, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय आपको ससुराल से भी आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। और एनर्जेटिक होकर ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, और स्पीड में ड्राइव ना करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वरना एक्सीडेंट के भी चांसेस बन सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने बोलते समय सावधानी रखनी है कि आपकी बोली से आपके अपनों का मन आहत ना हो जाए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 12th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और मंगल यहाँ आपके लग्न में, आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का बैठना आप में थोड़ी सी एरोगेंसी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा एक अपनी बातों में जिद, ये स्वभाव में लेकर आ सकता है। पर्सनैलिटी को मंगल आ रहे हैं तो उसको एक पॉजिटिव दिशा में लेकर जाएं, ना कि पर्सनैलिटी को इससे रॉन्ग डायरेक्शन में दिखाएं, क्योंकि ये आपके रिश्तों में तनाव लेकर आ सकता है। इस समय आपको बहुत हम्बल होकर, बहुत विनम्र होकर सोचना होगा। उतावलापन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी माइनिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, भूमि से संबंधित कोई भी काम करते हैं, या फिर इस समय भूमि से निकलने वाले उर्वरक पदार्थों का अगर आप काम करते हैं, रासायनिक पदार्थों का काम करते हैं, आप हथियारों का काम करते हैं, आप पुलिस, सेना, नेवी या सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कोई जोखिम भरा आप अगर काम करते हैं, तो डेफिनेटली इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मंगल
इस समय दिखाते हुए दिखाई देंगे। वहीं विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके घर के बड़े भी आपके साथ सपोर्ट में खड़े दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार को गुड़ का दान करना है और शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल आपके लाभेश और आपके अष्टमेश हैं, यानी 8th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर मंगल आपके 12th हाउस में बैठे हैं। मंगल का आपकी राशि से 12वें भाव में बैठना खर्चों में अचानक बढ़ोतरी ला सकता है, अनर्गल खर्चे भी करा सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। वहीं विदेश यात्राओं के भी इस समय योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी खुद की पर्सनल कुंडली के अंदर मंगल की कोई अंतरदशा, प्रत्यांतर या महादशा चल रही है तो ये योग और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। अब मंगल आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो लाभ की स्थितियां आपको अब्रॉड से मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप अपने बिजनेस को मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ टाई अप करके या कोलैबोरेट करके बढ़ाना चाहते हैं या अब्रॉड में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं तो उसके कई अच्छे मौके, कई अच्छे अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुछ ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे जो कि आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वहीं अगर कर्ज की स्थितियां हैं तो वो दूर हो जाएगी। इस समय आपको बस ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी उधार देने से बचना है, क्योंकि अगर आपने उसको उधार दिया तो वो आपका पैसा फंसा देगा, बहुत लंबे समय तक आपका पैसा नहीं लौटाएगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। और अगर कोई लंबी बीमारी है आपके जीवन में या आपके अपने को, तो ये बीमारी अब आपको परेशान थोड़ा कम करेगी और आप उसमें थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को और ज्यादा फिट और इस बीमारी से राहत आप महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर आपको पक्षियों को लाल मसूर की दाल खिलानी चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। अब कर्क राशि वालों के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है आपकी राशि के लिए, क्योंकि एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी है। आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर मंगल लाभ में बैठ गए हैं। लाभ में मंगल का जाना, देखिए अब तक तो 10th में बैठकर आपको शानदार रिजल्ट दे रहे थे, रुचक नामक महापुरुष योग भी बना रहे थे। अब लाभ में भी मंगल का जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पर लॉटरी लगने जैसी स्थिति आपकी मंगल की रहने वाली है। धन, मान सम्मान और करियर में बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। इस समय बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपके फ्रेंड्स आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे। अटका हुआ पैसा इस समय आपको वापस मिल सकता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस, सेना, नेवी जैसे उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं तो इस समय आपके अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके पिता का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पर कर्मेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बड़े खिलाड़ी हैं तो इस समय आपका नेम, फेम, पहचान सब कुछ आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय मंगल का ये धमाका आपके जीवन में अप्रत्याशित सफलताओं को लेकर आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या करियर में कुछ टेक्निकल फील्ड से आगे बढ़ना चाहते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ वाला कोई काम आप जीवन में करना चाहते हैं, इन सभी कामों में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलती हुई दिखाई देगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार भी मिलेंगे। उपाय के तौर पर आपको मंगल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान कार्तिकेय और हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। अब जैसे कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, वैसे सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल योग कारक ग्रह है। यहाँ पर आपके लिए मंगल आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी। और मंगल यहाँ पर आपके 10th हाउस में आकर बैठे। यहाँ पर मंगल का बैठना जबरदस्त रहने वाला है। मंगल जैसे ही आपके कर्म भाव में बैठ गए, आपकी एनर्जी डबल हो गई। आप बहुत एनर्जेटिक होकर अपने फैसले लेंगे। इस समय थोड़े एरिगेंट भी होंगे, थोड़े जिद्दी भी होंगे, परंतु ये जिद पॉजिटिव दिशा में अगर आप करेंगे तो आपको वर्क प्लेस में
बहुत बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। कुछ नए रोल आपको प्राप्त होंगे। वहीं बिजनेस में कोई बड़ा लाभ भी इस समय आपको देखने को मिलेगा। लक फैक्टर आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं इस समय आपके परिवार के साथ आपकी संपन्न हो सकती हैं। वहीं आर्थिक लाभ की स्थितियां भी आपके लिए शानदार बनेगी। अब मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, 7th दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं। तो अगर आपका घर का काम कोई अटका हुआ है, आप नया घर लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, इन सब चीजों के प्रबल योग मंगल अब बनाते हुए से ये राशि वालों के लिए दिख रहे हैं। इसीलिए मंगल का ये टाइम पीरियड आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देव को जल में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। अब आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों की बात करूं तो मंगल आपके 8th और 3rd हाउस के लॉर्ड है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल अपने से एक घर आगे यानी आपके 9th हाउस में बैठा है। यहाँ पर 9th हाउस में मंगल का गोचर आपको मिले जुले इफेक्ट दिखाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होगी, लेकिन पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। इस समय अटके हुए कामों को पहले पूरा करें, फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। हालांकि अगर आपने ठान ली कि आपके पेंडिंग कामों को आपको खत्म करना है, तो मंगल के इस गोचर में आप अपने सभी अटके कामों को पूरा कर लेंगे। नए कार्यों के लिए नया स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, अपनी कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो इस समय आपको जबरदस्त लाभ मंगल दिलाते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं करते समय बहुत ज्यादा ओवर एनर्जेटिक या ओवर स्पीड में यात्राएं बिल्कुल भी ना करें, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसमें आपको सावधानी रखनी होगी। आपकी एबिलिटी आपके छोटे भाई बहन समझेंगे, उनकी सहायता से आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय मंगल दिलाते हुए दिखाई देंगे। वहीं राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ और मजबूत होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपको फॉलो करेंगे, यानी आपके फॉलोवर्स तो बढ़ेंगे, वहीं लोग आपको अपना आइडियल भी बनाते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन बहते हुए पानी में थोड़ी सी रेवड़ियां और गुड़ प्रवाहित कर दें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 7th और 2nd हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ पर मंगल आपके 8th हाउस में आकर बैठ गए हैं। 8th हाउस में मंगल का आना आपको थोड़ा सा सावधान रहने की तरफ इशारा कर रहा है। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी होगी। गुप्त शत्रुओं से बचें। आपके खिलाफ कान भरने वालों की कोई कमी नहीं है, इस समय संख्या और बढ़ सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। कोई अनजान व्यक्ति हो उस पर भरोसा ना करें। कोई अपना भी हो तो अगर वो आपको कुछ बात के लिए उकसा रहा है या आपको प्रोवोक कर रहा है, तो इस समय आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। इस समय आपका अटका हुआ पैसा आपको जरूर वापस मिल जाएगा। वहीं बिजनेस में कुछ अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस के सिलसिले में कोई यात्रा कर रहे हैं, तो वो यात्रा, वो मीटिंग आपकी बहुत सक्सेसफुल और लाभदायक रहेगी। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। कुटुंब में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। रिश्तेदारों से आपके चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और लाल रंग के कपड़े पहनने से बचें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके राशि स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ पर मंगल 7th में बैठकर आपकी राशि को यानी आपके लग्न को देख रहे हैं। मंगल का 7th हाउस में बैठना आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव ला सकता है, क्योंकि इस समय जब भी मंगल किसी घर में आते हैं ना, तो व्यक्ति को थोड़ा एरिगेंट बना देते हैं। आपके लाइफ पार्टनर का जिद्दी स्वभाव या उनकी कोई जिद या उनकी एरिगेंसी आप पर हावी होगी। ईगो क्लैश हो सकता है। शांति से आपको यहाँ पर अपने मैरिटल लाइफ को, अपने जीवन साथी को, उनके रिश्तों को हैंडल करना होगा। पेशेंस आप रखेंगे तो बातें लंबी नहीं खींचेगी। इस समय आपको बिजनेस पार्टनरशिप में तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना वो पार्टनरशिप भी थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। पर आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक दिखाई देंगे। आप क्विक डिसीजन लेंगे और आप अपने डिसीजन पे
हमेशा प्राउड फील करेंगे। आपके डिसीजन बहुत ही सही निकलेंगे। रोगों से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। रक्त विकार है या कोई ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय शत्रु भी आपसे डर कर रहेंगे, शांत रहेंगे, ताकि आपके कार्यों में वो बाधा न डाल सके। उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और बांटें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर मंगल आपके 6th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का आकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके राइवल्स को शांत कर देगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं अगर कर्ज की स्थितियां हैं तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन भी आप इजीली ले पाएंगे। वहीं पुरानी बीमारियां भी इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। बच्चों से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की तरफ से भी आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। जो भी स्पोर्ट्स में है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस समय आपको अब्रॉड से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अगर आप करियर में बाहर जाकर अपना भाग्य देख रहे हैं तो ये समय आपको बहुत अच्छे मौके दिलाएगा। उपाय के तौर पर आपको गाय को मीठी रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए मंगल 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर मंगल आपके 5th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। हालांकि जो लव रिलेशनशिप में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, ईगो क्लैश हो सकते हैं। शेयर मार्केट में भी निवेश आपको सोच समझकर करना पड़ेगा। पर इस समय आप अपने गोल को टारगेट बनाकर अचीव करने के पीछे अगर लग जाएंगे, आप में उस टारगेट को अचीव करने की जिद होगी तो वो टारगेट आप जरूर अचीव करेंगे। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति अच्छी, भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि, प्रॉपर्टी और भूमि से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है वो क्लियर हो जाएंगे। वहीं आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छे वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। सामाजिक दायरा, मित्रों का दायरा तो बढ़ेगा, साथ ही अचानक लाभ आपको देखने को मिलेगा। खासकर जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। कुछ अच्छे ऑर्डर, कुछ अच्छे ऑफर आपको इस समय मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दें या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए मंगल है आपके 10th और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड, और यहाँ पर मंगल आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। मंगल सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को, अपने ही घर को भी देख रहे हैं। 4th हाउस में मंगल का आना घरेलू जीवन में थोड़ी सी अशांति ला सकता है। प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। वहीं वर्क प्लेस पर अटकाव, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी। कोई बड़ा रोल या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। बॉस से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन मिलेगा। वहीं कुलीग्स भी आपकी बातों को मानेंगे और एक टीम वर्क की तरह काम कर आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले पूरा कर बॉस की वाहवाही जरूर ले लेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस वायरल होंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वालों, आपके लिए मंगल आपके 9th और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ पर मंगल आपके 3rd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का आपके 3rd हाउस में आना आपके पराक्रम और साहस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। आपके भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। छोटे बिजनेस ट्रिप से आपको बड़ा फायदा होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग इस समय इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी और वो डिसीजन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे जो भी आप लेंगे। अब लक फैक्टर आपका बहुत अच्छा साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेगी।
नया कोई आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोई टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी मंगल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मंगल आपको अपने गोल को अचीव करने में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। अब्रॉड जाकर अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस बाहर अब्रॉड में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। खर्चों को थोड़ा सा लिमिट में करने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। तो दर्शकों, ये था 21 जून को होने वाले मंगल के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर इफेक्ट। घबराइए नहीं, उपाय अपनाइए और मंगल देव की कृपा पाइए। आपकी राशि कौन सी है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ इसे शेयर करें और नए व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए। क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।